जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। 9 ग्रहों में सेनापति मंगल 7 जून को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, तो अपनी नीच राशि को छोड़कर 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ये एक अत्यंत अनुकूल परिवर्तन है, क्योंकि मंगल और सूर्य का महा संबंध बनता है जो मित्रवत होता है, जिसके कारण ये एक सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला परिवर्तन है। अब मंगल ऊर्जा के स्रोत हैं, पराक्रम के कारक मंगल हैं, साहस के कारक मंगल हैं, क्षमता के कारक मंगल हैं। इसी प्रकार से वाद विवाद तथा क्रोध के कारक भी मंगल है। जब एक सामर्थ्यवान ग्रह किसी भाव में जाता है, यदि वो अनुकूल भाव है, तो वहां पर स्वभाव की प्रबलता पहले से कई गुना बढ़ जाती है। अब सूर्य की राशि में होकर, मित्रवत भाव में होकर मंगल इस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने वाले। परंतु यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो वहां पर पहले से ही सिंह राशि में केतु होंगे, जिसके कारण केतु और मंगल का युति प्रभाव आरंभ होगा। जहां पर राहु की दृष्टि का प्रभाव होगा। जब ऐसी स्थिति बनती है, मंगल और राहु का इस प्रकार से संबंध बनता है, तो अंगारक दोष बन जाता है। राहु कलयुग के राजा है, सर्वाधिक बलवान ग्रह है, परंतु ये एक नकारात्मक ग्रह भी है। वर्तमान समय में शनिदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में होकर ये बलवान है, और मंगल से शत्रुवत इनका भाव होता है, परम शत्रु है। मंगल भी महाबलवान है, सूर्य की राशि में होकर अति प्रभावी हो चुके हैं। इसी प्रकार से जब मंगल और राहु का प्रभाव मिलता है, तो ये दो शक्तियों का, दो ऊर्जाओं का संबंध बन जाता है, जिससे विस्फोटक स्थिति बन जाती है। कभी कभी ये स्थिति अत्यंत नकारात्मक होती है, परंतु जब कुछ स्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये अच्छे परिणाम भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर केतु के साथ मंगल का होना, केतु को कुजवत कहा गया है, अर्थात मंगल के समान परिणाम देने वाला केतु ग्रह। अब मंगल के साथ होंगे तो मंगल के प्रभाव को ये बढ़ा देंगे, तो मंगल का जो बल है वो पहले से अधिक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से ये छाया ग्रह हैं, तो मंगल की छाया केतु होंगे, मंगल के समान आचरण करते हैं, तो मंगल को ये प्रभावित भी करेंगे, मंगल के बल को बढ़ाने वाले होंगे। अब राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है, वहां पर अंकुश लगाने का कार्य मंगल करेंगे, तो राहु के दुष्प्रभाव कम हो जाए। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए मंगल के राशि परिवर्तन का, अंगारक दोष का तथा इस योग से बनने वाले कुछ अच्छे प्रभावों का, कुछ नकारात्मक प्रभावों का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं। इस समय में आपको कितने लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अथवा कहीं पर समस्या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मकर राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शनि की राशि में राहु का गोचर है, और मकर राशि मंगल की उच्च राशि। मकर राशि के लिए मंगल का ये गोचर आपके अष्टम भाव में आरंभ होगा। अब अष्टम भाव जो कि तर्क भाव है, नकारात्मकता का भाव है, क्षय का भाव है, तो यहां पर मंगल जाएंगे तो जो जिस भाव के स्वामी मंगल हैं, उन भावों की निर्बलता यहां पर होगी। अब चूंकि मंगल का अष्टम भाव में गोचर होगा, तो यहां पर तात्कालिक रूप से मांगलिक दोष भी बन जाएगा, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों के लिए कुछ नकारात्मक प्राप्त हो सकता है। अब मकर राशि के लिए मंगल जो है वो आपके सुख भाव के स्वामी है तथा आपके लाभ के स्वामी है। सुखेश लाभेश का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, तो निश्चित रूप से इन दोनों भावों की निर्बलता यहां पर प्राप्त हो। अब उस पर राहु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके लिए कुछ कष्ट का समय हो सकता है। इस समय कुछ तनाव आपका बढ़ सकता है, कुछ कार्यों में अवरोध आ सकता है, लाभ के उतने अवसर आपको प्राप्त नहीं होंगे जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं।
लाभ की कुछ ना कुछ कमी यहाँ पर होने वाली। इसी प्रकार से इस समय जो आप प्रयास कर रहे हैं, किसी काम को करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं। इस समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। भोजन की अनियमितता से, बाहर के खाने पीने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अतः यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, क्योंकि आपकी वाणी के कारण, आपके क्रोध के कारण जीवन साथी के साथ सामंजस्य में समस्या हो सकती है। अतः अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण आपको रखना चाहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी वाणी के भाव पर है और मंगल आपके अष्टम भाव पर है। जो ये ऊर्जा का प्रवाह होगा वो नकारात्मकता देने वाला हो रहा है, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। विशेष रूप से परिवार के मध्य में बोले तो विचार करके बोले, बिना विचारे बोलने से पछताना पड़ सकता है। इस समय में धन के संचय को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करें। बिना कारण धन का व्यय ना करें। इसी प्रकार से बिना कारण वाणी का भी व्यय ना करें। परिवार के मध्य में एक सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन जरा सी भी असावधानी, जरा सी भी वाणी की अनियमितता कष्ट का कारण बन सकती है। इस समय में लाभ आपको निरंतर आता रहेगा, लेकिन उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, जितना आप परिश्रम करते हैं। इस समय में कहीं न कहीं आपके कामों में कोई अवरोध, कहीं न कहीं कोई विवाद, ये अवश्य हो सकता है। अतः जो भी काम करें विचारशील होकर करें, जो भी निर्णय लें जल्दीबाजी में ना। इस समय में आप परिश्रमी रहेंगे, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, यहाँ पर भी कोई संदेह नहीं। अच्छे मित्र का सहयोग भी मिलेगा, अच्छे मित्र का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। तो इस समय में आप विचारशील होकर कार्य करेंगे तो समस्याएं कम से कम होंगी। इस समय महिलाओं में विशेष रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है। अतः अपने खाने पीने पर तथा अपने फिटनेस पर ध्यान दें। यदि आप योगा प्राणायाम करते हैं, अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लेते हैं, भोजन शैली में परिवर्तन कर लेते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से आप बचेंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन कहीं न कहीं वाणी को दूषित कर देता है, परिवार के मध्य में समस्याएं उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण पारिवारिक भाव से आपको धन का लाभ नहीं मिल पाता है, या पारिवारिक संपत्ति से धन के आगमन में समस्या हो सकती है, या कुछ विवाद हो सकता है। अतः इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक करें। प्रत्येक मंगल और शनिवार को यदि आप 7 बार बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं तथा माह में एक बार मंगलवार को सुंदरकांड कर लेते तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। ये अंगारक दोष का जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है ये कम हो जाएगा, समस्याएं कम हो जाएंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तथा आप अपना लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।